नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सवसामूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नामक महाग्रंथ है। इस अधिकार के ऊपर 9वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा अभी चल रही है। इसमें संवर और निर्जरा तत्व की बात चलती है। यहाँ संवर किन कारणों से होता है ना, उसके निश्चय व्यवहार से हम चर्चा देख रहे हैं। निश्चय तो रूप से तो एक आत्मा का शुद्ध स्वभाव वही संवर है, वही कर्म के है ना आश्रव का निरोध का कारण है, निर्जरा का कारण है। उसी संवर से युक्त जो मुनिराज हैं, उनके जीवन को यदि हम देखते हैं, उस व्यवहार धर्म को देखते हैं, व्यवहार चरित्र से देखते हैं, व्यवहार संवर को देखते हैं, तो है ना उसकी भेद रूप कथन बुद्धि समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय है ना, और 12 प्रकार के तत्व आदि रूप से आता है। इसमें बुद्धि और समिति की चर्चा करने के उपरांत अब हम धर्म की चर्चा करेंगे। धर्म 10 प्रकार के कहे हैं, है ना। यहाँ जो 10 प्रकार के धर्म हैं उनकी बात यहाँ चलने वाली है। इसे धर्म के 10 लक्षण भी कहा जाता है। इन धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा प्रतिवर्ष 10 लक्षण महापर्व में बहुत विस्तार से की जाती है, और 10 दिन का यह महापर्व प्रायः होता है, और हर एक दिन एक एक धर्म की चर्चा की जाती है। यद्यपि हर एक दिन एक एक धर्म की चर्चा की जाती है, तो भी क्या कि कोई एक दिन किसी एक ही धर्म के लिए हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा में उत्पन्न होने वाली जो ये परिणति है ना, ये सब 10 धर्म जो हैं, ये जीव के एक साथ आत्मा के भीतर है ना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सब सम्यक चरित्र के ही लक्षण 10 लक्षण है ना। वितराग भाव का ही नाम धर्म है। धर्म किसका नाम है? वितराग भाव का ही नाम धर्म है। और इसके साथ उत्तम शब्द लगा हुआ है आगे, तो उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक। तो सम्यक दर्शन और सम्यक साथ ज्ञान के साथ होने वाला जो सम्यक चरित्र है, उस सम्यक चरित्र को ही धर्म कहा है ना। उस वीतराग भाव का ही नाम धर्म है। उस वीतराग भाव को जब हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग विकारी भावों के अभाव रूप से देखते हैं, तो उसे हम अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। कभी वह क्रोध के अभाव से क्रोध के अभाव में देखते हैं तो उसे उत्तम क्षमा कहते हैं, मान के अभाव में देखते हैं तो उत्तम मार्दव कहते हैं, माया के अभाव में उत्तम आर्जव, और शौच लोभ के अभाव में उसे उत्तम शौच कहा जाता है। वहीं परिग्रह के अभाव में उस धर्म को आकिंचन्य कहा जाता है, और कुशील सेवन है ना, कुशील पाप के अभाव में, अब्रह्म के अभाव में उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। वस्तुतः आत्मलीनता के बिना कोई धर्म की शुरुआत होती नहीं है। निश्चय से वह आत्मलीनता ही धर्म है। वही उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शोध सब वही है। उसी एक धर्म परिणति को, उसी एक वितराग भाव को, उसी एक वितराग परिणति को जब अलग अलग कषाय और अलग अलग विभागों के अभाव रूप से देखा जाता है ना, तो उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। निश्चय से भी हम देखें, गुप्ति के विषय में बात करें या समिति के विषय में बात करें, वहां भी तो ऐसा ही है ना। एक समग्र रूप से कहें तो एक चारित्र, तो वो चारित्र है ना, निश्चय आत्मलीनता रूप परिणति में चारित्र है। वो जो निश्चय आत्मलीनता रूप परिणति है, वहां क्या क्या नहीं है ना। किसका नाम चरित्र? हमने कहा कि आत्मलीनता का नाम चरित्र। इतना जब कह दिया तो निश्चय से तो कथन इतना हो गया, बात तो इतनी पूरी हो गई। लेकिन इसी को अगर विस्तार से समझाना हो, इसी बात को अगर आगे विस्तार से हमें कथन करना हो, कहना हो, तो हम इसका अस्थि रूप से कथन कर लिया, अभी नास्ति रूप से कथन करें। आत्मलीनता मतलब क्या क्या होता है आत्मलीनता में? क्या आत्मलीनता होती है, जीव अपने स्वभाव में लीन रहता है। तो वहां पे क्रोध होता है कि नहीं होता है? जीव को गुस्सा आता है कि नहीं आता है ना। अभी तो पर्याय में इतना गुस्सा है, इतना मान है, इतना अभिमान है, इतने विभाग है। कभी कभी उदासी आती है, कभी कभी वैर भाव प्रकट होता है, कभी कभी किसी जल्लाहट होती है ना, चिड़चिड़ापन होता है, भय पैदा होता है, डर होता है ना, शंका और आशंकाएं होती है, ईर्ष्या होती है, नाना प्रकार के विभाव
चलते रहते हैं। तो वे है कि नहीं आपके स्वभाव के अंदर? जब लीन रहता है जीव स्वभाव में, तो वहां उस परिणति में ये सब है कि नहीं है, कि ये नहीं है? आत्मलीनता का धर्म, आत्मलीनता का नाम धर्म है, तो क्रोध के अभाव का, उसे हम क्रोध के अभाव रूप के दें, है ना, उसे हम मान का भाव कहें, उसे हम माया का भाव कहें, उसे हम अन्य कषायों का भाव करें, परिग्रह का भाव, ममत्व भाव है कि नहीं उस परिणति के अंदर, पर द्रव्य में? कि नहीं है, ममत्व का भाव है, अपरिग्रह का भाव, उसे उस रूप कहे, है ना। तो एक वीतराग भाव, उसे नाना प्रकार से, जब नाना दृष्टियों से देखा जाता है और उसका नाना दृष्टियों से कथन किया जाता है, तो उसके ये धर्म के 10 भेद रूप से नाम कथन किया जाता है। वस्तुतः धर्म कोई भेद रूप से नहीं है, धर्म तो एक अभेद आत्मा में लीनता का ही नाम है, और अभेद रूप से ही है, और अभेद आत्मा का में लीनता का ही नाम धर्म है ना। धर्म तो एक आत्मलीनता रूप, सम्यक चरित्र रूप ही है, लेकिन वो सम्यक चरित्र जो है ना, वो चरित्र मोहनी कषाय के अभाव रूप प्रकट होने वाला। जितना जितना कषाय का भाव हुआ, उतने उतनी मात्रा में, है ना, वो वितराग भाव की वृद्धि हुई। तो वो चरित्र मोहनी कर्म के भेद 25 है ना। क्रोध मान 16 प्रकार के क्रोध मान माया लोभ हो गए वहां पर, हास्य अरति रति शोक भय, ये दोनों कषाय हो गई। तो जब हम चरित्र कहेंगे तो नास्तिक रूप से कहेंगे तो क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, हास्य रति अरति शोक भय, है ना, जुगुप्सा, ये सब प्रकार के, है ना, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, यहाँ समझ लीजिए कि उस प्रकार के काम वासना संबंधी भाव को लेकर ब्रह्मचर्य की चर्चा कर ली, वो सब नहीं है। तो ऐसे भेद रूप कथन करेंगे तो वो सब बातें आएगी, है ना। तो एक एक उस निश्चय धर्म की चर्चा हमने जब भेद रूप से कही, ठीक है, चर्चा भेद रूप से कही, तो एक एक तो भेद रूप से व्यवहार कथन ये हो गया। अभी वो जो भाव प्रकट हुआ है, निश्चय चरित्र जीव को प्रकट हुआ है, वितराग भाव जीव को प्रकट है, जो क्रोध के अभाव रूप है, मान के अभाव रूप है, माया के अभाव रूप है, इस रूप से कथन किया, क्योंकि भेद रूप से कथन किया इसलिए व्यवहार है। लेकिन इसके बाद का एक और व्यवहार, जिसमें अपन उसकी चर्चा इस रूप से करते हैं कि बाहर में नाना प्रकार के संयोग उत्पन्न होने पर भी क्रोध नहीं करना, है ना, पर के आलम्बन से ब्रह्मचर्य, स्त्री के सेवन का त्याग करना, आकिंचन, एक भी वस्तु को अपने पास रखना नहीं, है ना, संयम, तप, अनशन, अवमोदरी, व्रत करना, उपवास करना, वृत्ति परिसंख्यान करना, संयम करना, पर प्राणी की जीवों की रक्षा करना, जब इस रूप से कथन करते हैं तो फिर ये एक दूसरे कोटि का व्यवहार हो जाता है, जो व्यवहार धर्म कहा जाता है ना। इस दृष्टि से देखेंगे तो वो क्रोध का भाव, मान का भाव, माया का भाव, वो निश्चय है, क्योंकि एक एक श्रेणी नीचे वाला व्यवहार के लिए ऊपर वाला जो है वो, है ना। और दूसरी बात, वो स्वद्रव्य के आश्रय से बात की जा रही है, इसलिए वो सब निश्चय से चर्चा है। एक एक जब हमने एक अस्थिर रूप से करेंगे तो ऐसा कहेंगे निश्चय में आत्म स्वभाव में लीनता, बस वो धर्म, है ना। इसी का विस्तार किया, क्रोध का भाव, मान का भाव, माया का भाव, तो अभाव रूप से उसकी चर्चा की। ये भी चर्चा निश्चय सही है, क्योंकि क्रोध का भाव नहीं होना सत्य कथन है ना। अब क्रोध, दूसरे पर क्रोध नहीं करना, है ना, और अन्य वस्तु के आश्रय से क्रोध उत्पन्न नहीं होना, अथवा और जो अन्य के आश्रय से चर्चा की जाएगी, अन्य परद्रव्य के आश्रय से, है ना, तो वहां सब वो व्यवहार से बात की जाएगी। लेकिन इस सब के मूल में जो बात है वो एक निश्चय आत्मलीनता की ही चर्चा है। तो इस रूप से सब ये 10 धर्म की चर्चा, है ना, अनेकों वर्षों से हर बार 10 लक्षण धर्म में विस्तार से करते हैं। पूजन जो पंडित ध्यानत राय जी की है, उस पूजन में भी बड़ा विस्तार से सबका वर्णन किया है, और निश्चय व्यवहार की संधि से वहां भी वर्णन किया गया है। तो ये यद्यपि ये 10 धर्म, यद्यपि ये धर्म की संवर की शुरुआत तो सम्यक दर्शन के साथ में हो जाती है ना, इसलिए गृहस्थ के भी अपनी भूमिका अनुसार होते हैं। तथापि मुनिराज के जीवन में, क्योंकि वहां 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है, वो और वितराग भाव वृद्धिंगत होते ही जा रहा है, तो ये धर्म विशेष रूप से इसकी पालना होती है, विशेष रूप में अंतर में वितराग भाव, है ना, अभिवृद्ध होता रहता है, और ये सब संवर का कारण होता हुआ, है ना, उनके निर्जरा के कारण भूत बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा जो ये 10 धर्म रूप संवर का कारण कहा, है ना, जो निश्चय से एक वितराग भाव रूप है और भेद रूप से कथन करें, तो ये 10 धर्म के 10 लक्षण बन जाते हैं ना। इसे 10 लक्षण कहा जाता है धर्म के। एक वितराग भाव अंदर में धर्म, है ना, उसके लक्षण क्या है, धर्मी धर्मात्मा है तो कैसा है, क्या है, क्रोध नहीं करता, निष्क्रोध है ना, मान से रहित है, अभिमान से रहित है ना, निष्कपट है, माया से रहित है, निर्लोभ है,
अकिंचन है, अकिंचन है, ब्रह्मचारी है। कैसा है धर्मात्मा? ये धर्मात्मा, तो ये लक्षण है उसके बाहर में, ये लक्षण बाहर में है ना। वास्तव में ये बाहरी लक्षणों को धर्म तभी कहा जाएगा जब अंदर में उसको वो निश्चय धर्म मौजूद है। अगर अंदर में निश्चय धर्म मौजूद नहीं है तो बाहर में फिर है ना, यद्यपि धर्म कहना है तो कहो, लेकिन वे निश्चय का पोषक नहीं होने से वो व्यवहार धर्म की श्रेणी में भी वस्तुतः आता नहीं है। तथापि कषाय के मंदता रूप होने से है ना कथनचित लाभकारी हो तो हो, लेकिन उसमें प्रयोजन जो है वो उस निश्चय तक पहुंचने का होना चाहिए, तो लाभ है। अगर उसी में संतुष्टि है तो फिर वो लाभकारी भी नहीं है। ऐसे ये 10 धर्मों की चर्चा है, थोड़ी सी भूमिका हमने देखी। अब अपन सूत्र के माध्यम से इसको समझेंगे। वैसे तो है ना हर वर्ष अपन बहुत विस्तार से सभी विद्वान जन और सभी करते हैं इस पर चर्चा विस्तार से, और हम सब इस विषय से परिचित ही हैं। तथापि एक बार पुनः हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे है ना, क्योंकि 10 धर्म ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ही उनकी चर्चा की जानी चाहिए। तो जीवन में है प्रति समय है ना हर दिन उतरने वाली परिणतियां, हर दिन इस प्रकार का भाव होवे कि मेरी परिणति में है ना ये धर्म प्रकट होवे, जो उत्तम क्षमा रूप हो, मार्दव रूप हो, आर्जव रूप हो, है ना। तो इसका चिंतन हमें करना चाहिए। प्रसंग प्राप्त है, सूत्र प्राप्त है, इसलिए अपन चलते हैं सूत्र पाठ की तरफ। सूत्र पाठ करके और इसके भाव को समझते हैं। आइए सूत्र क्रमांक 6, 10 धर्म की चर्चा है यहाँ है ना। संवर की चर्चा के अंतर्गत जो हमने बिंदु देखे थे, गुप्ती, समिति, उसके बाद धर्म। सूत्र पाठ। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। पुनः सूत्र पाठ। उत्तम क्षमा मार्दव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। विच्छेद करते हैं। उत्तम शब्द जो है वह है ना आदि दीपक है, उसको सभी जो पद है उनके साथ में हमको लगा लेना है। उत्तम डैश क्षमा डैश मार्दव डैश आर्जव डैश शौच शौच डैश सत्य डैश संयम डैश तपह डैश त्याग डैश आकिंचन्य डैश ब्रह्मचर्याणि धर्म। क्या कहते हैं यहाँ पर? देखो धर्म शब्द दिया, धर्म शब्द एक वचन में है, यानी कि ये सब एक ही धर्म है। 10 अलग अलग प्रकार के धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो एक वितराग भाव भी होता है ना, लेकिन अलग अलग प्रकार से उसको कथन किया जाता है। अलग अलग दृष्टियों से उस वितराग भाव को जब देखा जाता है तो ये धर्म के 10 लक्षण रूप से कथन भेद रूप से बन जाते हैं। देखो सूत्रार्थ। उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव उत्तम, उत्तम शब्द सबके साथ लगाना है। उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव उत्तम आर्जव उत्तम शौच उत्तम सत्य उत्तम संयम उत्तम तप उत्तम त्याग उत्तम आकिंचन्य उत्तम ब्रह्मचर्य, यह 10 प्रकार का धर्म है ना। 10 प्रकार का धर्म है, 10 प्रकार से उस धर्म का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 10 धर्म की चर्चा है ना। एक एक अपन जो धर्म है उसको समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं। वैसे तो जैसे हमने देख ही लिया है ना, वितराग भाव मतलब कषाय, सर्वत्र यहाँ पर जो है कषाय के अभाव रूपता की बात है ना। अलग अलग कषायों के अभाव रूप में अलग अलग चरित्र के जो विकार हैं उनके अभाव रूप में उत्पन्न होने वाली अलग अलग परिणति है, और उन परिणति का निश्चय व्यवहार से वर्णन किया गया है। ठीक है ना। जब भी परद्रव्य के साथ में के साथ कर्ता कर्म संबंध अथवा परद्रव्य से संबंध स्थापित करके चर्चा की जाएगी धर्म की, तो उसको व्यवहार धर्म हमें समझना है। और जब स्वद्रव्य के साथ ही उसमें है ना एक में करके निश्चय आत्मलीनता रूप बात की जाएगी है ना, उसको उस आत्मलीनता की चर्चा 2 प्रकार से हो सकती है। एक स्व में लीनता और एक पर में लीनता नहीं होना। जैसे आत्मा में लीन है ये भी धर्म, और पर में लीन नहीं, इसी बात को ऐसा भी कहेंगे परद्रव्य में लीन नहीं है ये भी धर्म है ना। देखिए सब विषय परिचित ही है ना, क्योंकि बहुत विस्तार से हम सब चर्चा इस पे करते हैं 10 लक्षण में। अपन थोड़ा है ना संक्षिप्त में यहाँ पर इसको समझेंगे, जरूर देखेंगे क्या क्या विषय है, कैसे है।
उत्तम शब्द का सबसे पहले उत्तम शब्द जो है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है ना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है, क्योंकि सम्यक दर्शन सबसे उत्तम है धर्म मार्ग में, है ना। सम्यक दर्शन उत्तम है, उत्तम मतलब महान, श्रेष्ठ, उत्तम। तम प्रत्यय इस बात का सूचक है कि सबसे महान सम्यक दर्शन है। इसका मतलब ये है कि धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, तो धर्म का आरंभ करने वाला वह सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाली जो वीतराग परिणति है वो धर्म है ना। वो सम्यक चरित्र है, वो धर्म है, वितराग भाव है, उसी को यहाँ पर 10 प्रकार से वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शोच, ये 4 जो प्रकार के धर्म कहे, ये 4 कषायों के अभाव रूप में इनकी चर्चा की। ठीक है। क्षमा का अर्थ शांति है ना। शांति का भाव, शांति धारण करने का भाव है ना। क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी, नाना प्रकार के क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी परिणति में क्रोध उत्पन्न नहीं करना, इसका नाम है क्षमा। ठीक है ना। तो बाहर में अपन चर्चा करें तो है ना, अनेक प्रकार के कारण उपस्थित हो जाएं। किस किस प्रकार के कारण उपस्थित हो जाए जो हमारे लिए कष्ट उपस्थित करने वाले हैं, है ना। पर निमित्तक, दूसरों के द्वारा वचन और काय द्वारा नाना प्रकार की हिंसा करना। तो मन में मन वचन काय इसलिए कहेंगे कि मन में तो होगा तभी आएगा वचन काय में। ठीक है ना। तो आता है सब पूजन के अंदर कि भाई गुण को वो गुण कहे अयानो, है ना। गढ़ते निकारे तन विदारे बैर जो न तहा धरे, है ना। गाली गलौज करे नाना प्रकार से है। सर्वा सिद्धि में इसका वर्णन इस प्रकार से किया कि भाई आचार्य भगवान है ना, तो शरीर के पोषण के निमित्त से अर्थात आहार आदि करने के लिए जब वे गांव नगर इत्यादि में जाते हैं तो वहां है ना अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग चित्त परिणति के लोग होते हैं, अन्य अन्य दूसरे लोग जो उन्हें अपशब्द कहते हैं, नाना प्रकार के वचन कहते हैं। कोई है ना भाई आहार करने आ गए, भिक्षा आदि आदि नाना प्रकार के जो भी कटु वचन हो सकते हैं, गाली गलौज वे करते हैं, अथवा उनके ऊपर कोई आघात भी करे, हमला भी करे, इत्यादि अनेक प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं, तो भी वहां वे क्षमा भाव को धारण करते हैं, क्रोध भाव को धारण नहीं करते, अपनी परिणति में क्रोध उत्पन्न नहीं करते, है ना। ये हो गई व्यवहार क्षमा की बात, क्योंकि उनके अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप 3 कषाय चौकड़ी संबंधी जो क्रोध था वो अभाव हो चुका है उसका। इसलिए उसका प्रकट रूप में कभी बाहर में इस प्रकार का बाहर पना, है ना, अत्यंत तो क्रोध इस प्रकार का आ जाए, ये देखने मिलता नहीं। इसलिए बाहर में कितने प्रसंग उपस्थित, अब उसी एक अंदर में जो उनको क्रोध का भाव रूप क्षमा भाव प्रकट हो गया है, अब बाहर में कोई भी प्रसंग उपस्थित हो जाए किसी भी प्रकार का, है ना, नाना प्रकार के प्रसंग, तो भी वे क्रोध रूप परिणत नहीं होते। ये उनको धर्म प्रकट हुआ, ये उनका उत्तम क्षमा है ना। जब बाहर से वर्णन करेंगे, है ना, कषाय उसके रूप से, तो अपन व्यवहार से कहेंगे। जब निश्चय में अंदर में जो उनको आत्मलीनता वितराग भाव है, उससे अपन उसको निश्चय से कहेंगे। ठीक है। ये उत्तम क्षमा हो गई। अब कोई भी कारण ना उत्तम क्षमा का, अच्छा दूसरा ये है कि ये जो धर्म है ये सिर्फ मुनियों राजों को ही होते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्हें प्रकट रूप से प्रकट होते हैं उनमें, क्योंकि वितराग भाव अधिक प्रकट हो गया है। तो परिणति, बाह्य परिणति में भी तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, और सब परिग्रह आदि ये भाव ब्रह्मचर्य उत्तम रूप से देखा जाता है। ये भाव उत्तम, है ना, देखे नहीं जाते हैं, इसलिए उनके चर्चा विशेष संवर के प्रकरण में उनकी की है। यद्यपि, है ना, आंशिक रूप से ये वितराग भाव तो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से भी प्रकट होता है। अप्रत्यय खानावरण कषाय के अभाव में भी, है ना, अनुवृत्तादि प्रकट हुए हैं, तो वहां भी कषाय का भाव हुआ है। तो वहां जब कषाय का भाव हुआ है तो क्रोध वहां भी गया है, मान वहां भी गया है, माया यथा योग्य गया है, तो उसके अभाव रूप में, है ना, यथा योग्य धर्म तो वहां प्रकट हुआ ही है। ठीक है। तथापि इसका प्रकर्ष यहाँ देखा जाता है, क्योंकि प्रतिकार रूप से, है ना, क्रोध की जो वेग है, कषाय का जो वेग है वो यहाँ शांत हो गया है। ठीक है। इसलिए उनके अंतर्बाह्य परिणति जो है वो अत्यंत निर्मल, अत्यंत शांत है। तो फिर कितने उपसर्ग करो उनके ऊपर, कितने गाली गलौज करो, है ना, कुछ भी कहो, प्रतिकार नहीं करते। उनका प्रतिकार करने का भाव, प्रतिकार नहीं करते अर्थात वे सुन के सहन कर सकते, भाव ही नहीं आता इस प्रकार का, है ना। तत्व चिंतन का जो उनका कार्य है, अथवा तत्व में जो उनकी जो अगाध श्रद्धा है, और दूसरा ये कि जो उनका उपयोग है वो निरंतर आत्मचिंतन में ही लगा हुआ है।
है ना, जिस तरह से जिसका उपयोग जिस काम में लगाओ, तो फिर दूसरा कोई कुछ कहता रहे, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि अभी मैं इसके मुंह लगूंगा या ये व्यर्थ की बात कहूंगा तो मेरा मूल काम छूट जाएगा, उसमें बाधा पहुंचेगी। इसलिए वो जो जो धुनी है, जिसको धुन लगी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जिसको कहना है कहते, क्योंकि वो जानता है जो कहते हैं ऐसा मेरा स्वरूप है नहीं, तो निस्सार है ना, बिना सार की असार बातें करते हैं, तो इनके साथ चर्चा करके वाद विवाद करके, है ना, मैं अपना समय ही बर्बाद होगा। इसलिए, और दूसरी बात ये कि जो जो कषाय से आच्छन्न है, जो कषाय से भरा हुआ है, उसको समझाने का कुछ लाभ भी नहीं है, जो समझने की चेष्टा रखता है उसको समझाने का लाभ है। इन सब बातों का विचार उन्हें होता है बराबर, इसलिए व्यर्थ के उलझन में कहीं भी पड़ते नहीं है, व्यर्थ के विवाद में कहीं भी पड़ते नहीं है, और कोई किसी प्रकार की भी पीड़ा दे, है ना, तो वे शांत भाव से सहन करती है, तो हो गई कि वाणी से उनकी सत्ता है, लेकिन कोई काया से भी तकलीफ दे सकता है, ऐसा सत्ता का उदय होवे उनका और सामने वाले के कषाय की तीव्रता होवे, तो वो नाना प्रकार से मुंडाजों पर जो उपसर्ग होते हैं, और देखते ही ये सब पढ़ाई है हमने पुराणों में, देखते ही है ना, कैसे कैसे वहां भी शांत भाव से सब सहन करते हैं ना, और इस प्रकार से वे ये उत्तम क्षमा का बाहरी रूप है। अंतर में उनको तीन कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, इसलिए बाहर में उस तीन कषाय चौकड़ी का भाव में इतनी उनको वहां पर शांति प्रकट हो गई कि इस प्रकार का प्रतिकार का भाव नहीं आता, लेकिन है ना, ऊपरी अवस्था में जहां पर इतना कषाय का भाव नहीं है, तो वहां प्रतिकार का भाव आ जाता है, आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आ ही आए, पर आ जाता है। अथवा मिथ्यात्व की अवस्था में भी कोई जीव ऐसा हो जो नहीं प्रतिकार करे, जरूरी नहीं कि प्रतिकार करेगा ही करेगा। इसलिए बाह्य लक्षण, जो बाह्य सब कुछ है ना सहन करना है, ये मूल नहीं है, मूल तो आंतरिक है, लेकिन जब वो होगा तो बाहर में उस जीव के ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि अंतर में आत्मलीनता देखी नहीं जा सकती, आत्मलीनता को कैसे समझाएं, है ना, तो जब समझाने की बात होती है तो उसे कहीं ना कहीं दूसरे का, अन्य का, बाहरी वस्तु का सहारा लेके उसकी महिमा ले जाती है, समझा जाता है, लेकिन समझाना वही है मूल निश्चय धर्म, ठीक है ना, अटकाना नहीं है व्यवहार, लेकिन वो कुंजी है, रास्ता है समझाने का। इसी तरह उत्तम मार्दव, ठीक है, तो मान के विविध कारण, निश्चय से उत्तम मार्दव क्या है, अपने आत्म स्वभाव में, अपनी परिणति का अपने आत्म स्वभाव में झुका रहना, मृदुता का भाव का नाम है मार्दव, मृदुता मतलब कोमलता, है ना, अपनी परिणति में कोमलता होनी चाहिए, तो कोमल जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, है ना, मान कषाय के अभाव पूर्वक उनकी परिणति अत्यंत मृदु हुई है, अत्यंत कोमल, किसी भी प्रकार का प्रसंग उपस्थित होने पर कठोरता जिनके चित्त में नहीं उत्पन्न होती, अभिमानी जो नहीं हो जाता है ना, और निश्चय से अपने आत्म स्वभाव में लीन रहते हैं, है ना, ऐसे जो राज हैं, कोई भी मान का कारण होता, क्योंकि ज्ञान का प्रकर्ष हो जाए, तप का प्रकर्ष हो जाए, उनके विषय में ही उनके लिए अपन ये बात तो करेंगे नहीं कि भाई धन धान्य की उनकी प्रचुरता हो गए, क्योंकि धन धन तो वे छोड़ के आ गए हैं, ठीक है ना, राज्य हो, है ना, कुल हो, जाति, वो तो छोड़ के आ गए, छूट गया सारा, उसको कोई लेना देना नहीं उनका, लेकिन तप का प्रकर्ष हो जावे, ज्ञान का प्रकर्ष हो, लोक में यश बहुत फैल जावे, है ना, अथवा बहुत दिनों दिनों तक उपवास आदि तपादि करने की क्षमता विकसित हो जावे, है ना, वाणी की मधुरता हो, श्रावक आकृष्ट होते हो बहुत अधिक, तो ये सब कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में मान उत्पन्न नहीं होता, अथवा पापोदय विभिन्न प्रकार का होवे, है ना, वाणी का प्रकर्ष नहीं होवे, ठीक है, उपदेश देवे और लोग वो बात को माने नहीं, उनका विशेष सत्कार सम्मान इत्यादि नहीं हो, तो इन कारणों पर दीनता भी जिनके चित्त में नहीं आवे, इस प्रकार से दीनता और मान से जो रहित है, ये उत्तम मार्दव उनकी परिणति में सहज ही प्रकट होता है, और अंतर में तीन कषाय चौकड़ी का भाव पर निश्चय धर्म उनको है। आर्जव ऋजोर भाव आर्जम आर्जवम, ऋजुता का भाव, ऋजुता मतलब सरलता, चित्त में सरलता, सरलता का मतलब यहाँ जो लिया है वो मन वचन काय की सरलता, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, तो उनके जो योगों की वक्रता, मन वचन काय योग की वक्रता उनके चित्त में होती ही नहीं है, क्योंकि अत्यंत सरल उत्तम, ये सब आत्मा का स्वभाव है, क्षमा मार्दव आर्जव ये आत्मा का स्वभाव है, ऐसा ही है आत्मा, क्षमा से युक्त, मार्दव से युक्त, अर्जव से युक्त, जो जो तो वो अपने स्वभाव के अत्यंत समीप पहुंच चुके, जो स्वभाव के समीप पहुंच गए हैं, तो वक्रता का काम नहीं है, टेढ़ेपन का काम नहीं है, वो टेढ़ापन क्यों करना है, मायाचारी करनी क्यों है, क्यों करता है कोई जीव मायाचारी, है ना, बल नहीं हो अपने पास में और वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए मायाचारी करता है, अथवा दूसरे को कष्ट पहुंचाने में आनंद आता है, इसलिए मायाचार द्वारा दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, अथवा अपने कार्य की सिद्धि करता है, तो लोक में कोई ऐसा कार्य है नहीं जो उन्हें करना है ना, लौकिक कार्य,
कोई वस्तु की प्राप्ति की चाह है नहीं, और किसी को कष्ट पहुंचाने का, हाँ, अपना भला और दूसरे का बुरा करने का कोई ऐसा भाव उनके होता नहीं है, इसलिए वो मायाचारी का परिणाम उनके होता भी नहीं है चित्त के अंदर, ठीक है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई मायाचार प्रणति में होता ही नहीं, तो वो ना, है ना, इसलिए मन वचन काय कि तीनों की उनके वक्रता नहीं होती है, सरल स्वभाव होता है मुंडराजों का सदा ही, ठीक है। इस प्रकार से उत्तम आर्जव, है ना, सब निश्चय व्यवहार समझते जाना है। शौच, है ना, तो शुचेर भाव शौचम, शुचिता मतलब पवित्रता, पवित्रता का नाम शौच है, तो वो वीतराग परिणति परम पवित्र ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर लोभ कषाय को वहां मुख्यता से लिया है। लोभ कषाय के अभाव में होने वाली आत्मा की जो परम पवित्र परिणति है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है ना। तो लोभ पर वस्तु की चाह, लालसा, इसका कुछ काम नहीं, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है। अरे उन्हें तो मोक्ष पद की भी का भी लोभ नहीं है ना, उसकी भी ऐसे काम, हाँ, उत्साह है अंतर में, पर ऐसा है ना कोई लालच या लोभ नहीं किसी से जाके मांग ले इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार का उत्तम शौच धर्म है। और फिर उत्तम शौच अपवित्रता के अभाव में तो केवल लोभ कषाय ही नहीं, अन्य कषाय भी जीव को या सब विभाव भी अपवित्र करते हैं। तो उसमें जो लोभ धर्म, लोभ कषाय है, वो लोभ कषाय तो पाप का बाप का ना, लोभ पाप का बाप है, सभी कषायों का मूल, क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर ही जीव क्या करता है, नाना प्रकार के पाप करता है ना। इष्ट की वस्तु का चाहता है अथवा अनिष्ट का वियोग चाहता है, तो वो चाह जो इसकी है, या फिर उससे कहे कि राग जो इसका है, वो दुख पैदा करवाता है। तो इसलिए उत्तम शौच लोभ का भाव कहा है, तो लोभांत सब कषाय इसमें ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी मुख्यतः चर्चा लोभ के अभाव रूप से की, तो चार कषाय हो गई। फिर उत्तम सत्य, है ना, निश्चय से अपन देखें तो सत स्वभावी अपना आत्मा है, सत्य स्वरूपी, उस सत्य स्वभावी आत्मा में लीनता होना, है ना, वो सत्य है। और बाह्य में असत्य वचन इत्यादि का त्याग होना, सत्य आचरण होना, ये सब सत्य के अंदर आएगा। जब भाषा समिति की चर्चा की और उत्तम सत्य धर्म की बात की, तो यहाँ क्या अंतर, इस प्रकार से थोड़ा आचार्य देव ने स्पष्ट किया कि भाषा समिति के अंदर तो ऐसा लिया कि भाई साधु असाधु, है ना, सज्जन दुर्जन, किसी भी प्रकार के जब जन लोग होवे, उनके साथ में मुंडराज के भाषा का जो व्यवहार है वो, है ना, हित मित प्रिय इत्यादि होता है। और सत्य धर्म के अंदर जो अपने शिष्यादि हैं, है ना, साथी संगत करने वाले साधु इत्यादि अथवा कोई विशेष धर्मी जीव इत्यादि हैं, तो उन्हें धर्म की विशेष चर्चा सुनाते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। और नाना विध से धर्म पालन करने की, है ना, जो बात करते हैं, इस प्रकार से महान वितराग जो धर्म है उसके पालन की, उस सत्य धर्म के पालन की चर्चा अपनी वाणी के माध्यम से करते हैं, तो वो सत्य धर्म, ये सब व्यवहार से चर्चा है, वो सत्य धर्म में लिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से सत्य धर्म, सज्जन पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना। उत्तम संयम, तो संयमनम संयम, है ना, संयम मतलब होता है सीमित करना, अपने आप को संयमित करना। तो इंद्रिय अपने उपयोग को, है ना, इंद्रिय से, कषाय से, बाह्य सांसारिक उपयोग को शुभाशुभ भावों में से सीमित करके अपनी आत्मा के अंदर संयमित कर देना, एकत्रित कर देना, वस्तुतः उसी का नाम संयम है, वही उत्तम संयम है निश्चय से। और बाहर में, है ना, पर प्राणियों की हिंसा न हो, इस प्रकार से 12 प्रकार का संयम कहा है ना। तो 5 प्रकार की इंद्रियां और एक मन, इनके विषयों में उपयोग को नहीं लगाना, ठीक है, इसे इंद्रिय संयम कहा। और 5 प्रकार के स्थावर जीव, स्थावर और त्रस, तो 5 प्रकार के स्थावर हो गए और एक त्रस काय के जीव हो गए, इनकी प्राणियों का को पीड़ा नहीं पहुंचाना, इन्हें कष्ट नहीं पहुंचाने का जो भाव है, ये इंद्रिय संयम हो, ये प्राणी संयम। इसलिए इंद्रिय संयम 5 प्रकार का, प्राणी संयम 5 प्रकार का, इस तरह 12 प्रकार के संयम के भेद जो है वो किए गए हैं, है ना। और वस्तुतः तो अंतरंग में जो उनको आत्मलीनता का भाव, वितराग भाव प्रवर्तता है, वस्तुतः वही संयम है ना। अपने आप को जो संयमित कर दिया है, सब पर पदार्थों से अपनी बुद्धि को, अपने, है ना, ज्ञान को सब तरफ से समेट कर और एक अपने शुद्ध स्वभाव पे सीमित कर दिया, वहां स्थापित कर दिया है, इसलिए वे महासंयमी है, ठीक है। और बाकी बाहर में व्रतादि का पालन, महाव्रतादि का पालन करते हैं, गुप्ति का पालन करते हैं, समितियों का पालन करते हैं, है ना, 28 गुणों का नित्याचार पालन करते हैं, ये इनका व्यवहार संयम जो वहां पे प्रकट होता है, ठीक है ना। उनको और उतनी उस उच्च कोटि की 3 कषाय चौकड़ी की वहां पे जो वितरकता भाव प्रकट होता है, वो संयम है, ठीक है ना। ऐसा संयम जो देवों में उनको, है ना, वहां नसीब नहीं है, देवों के मुमकिन नहीं है। यद्यपि बाहर में, है ना, उनका जो व्यापार है मन वचन काय का, है ना,
वचन और काया का वो अत्यंत सीमित भी हो गया है। सर्वा सिद्धि इत्यादि के देव है, ऊपर ऊपर के देव है, तो भगवान के पंचकलनक में भी नहीं जाते, है ना। अन्यत्र कहीं जाने का भाव भी नहीं आता, एक जगह अपने स्थिर रहते हैं, अधिक हिलना डुलना वो सब भी कुछ नहीं, एक जगह स्थिर। और कोई शरीर में भी इस प्रकार का कोई, है ना, कमजोरी नहीं है कि उसको पूरा करने के लिए कुछ आहार यदि करना पड़े, कहीं जाना पड़े, कुछ करना पड़े, है ना, कुछ पूर्ति के लिए कुछ करना पड़े, कुछ भी काम नहीं है उनको, तो भी उनको संयम नहीं है, क्योंकि वो तीन कषाय चौकड़ी का भाव उत्पन्न होने वाली वितराग परिणति, है ना, वो संपूर्ण संयम, दो कषाय चौकड़ी का भाव पूर्वक होने वाली वितराग परिणति है, वो एक देश संयम, और वो वहां नहीं होता है। तो बाहर में, है ना, यथा योग्य प्राणियों की हिंसा इत्यादि का प्रयोजन वहां नहीं होता, तथापि अंतरंग में उस प्रकार का संयम धर्म वहां प्रकट नहीं होता, इसलिए उनको संयम ही नहीं कहा है ना। यद्यपि सर्वा सिद्धि इत्यादि की जो देवा तो देविया भी नहीं होती है ना, तो उस प्रकार से भी उन्हें वो भोग करना पड़े नाना प्रकार का, वो भी प्रसंग बात अत्यंत वैराग्य की प्रवृत्ति होती है, निरंतर चर्चा में वार्ता में लगे रहते हैं, आत्मा की साधना इत्यादि में लगे रहते हैं, मतलब तत्संबंधी दृष्टि होते हैं, तथापि वो वितराग भाव नहीं होने से संयमी नहीं कहा जाता। और जिस बिना नहीं जिन राज रीत सीजे तू रुलियो जग कीच में, एक गरी मत विसरो करो नित आयु जम्मू के बीच में, कहा ना ऐसा। ऐसा संयम भाव, है ना, वे मुंडराजों के प्रकट होता है वितराग भाव। तप, उत्तम तप, है ना, तो तप कर्म शिखर को वज्र है, तप चाहे मुनिराज जी, तो कर्म रूपी शिखर के ऊपर जो वज्र के समान है, तपश्चरणम इच्छा निरोध तप, इच्छा के निरोध से होने वाला तप, है ना, जिससे इच्छाओं का समस्त प्रकार से निरोध होता है। वस्तुतः तो आत्मलीनता का नाम ही तप है, और बाह्य में भी इच्छा का निरोध जिस जिस प्रकार से होता है, अथवा ये कहे कि जिस जिस प्रकार से हमारी पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव वृद्धिंगत नहीं हो, पैदा नहीं हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, है ना, तो वहां तो मुख्य रूप से तो आहार का प्रयोजन है मुंडराजों के, तो एक आहार ही ऐसी वस्तु जिसको ग्रहण करने का उनका एक विशेष कार्य बनता है। बाकी पीछे कमंड लिखता है तो ठीक उनके पास रहते हैं, है ना, तो वो आहार इत्यादि तो उससे जब तप के भेदों की चर्चा की तो उससे संबंधित कुछ चर्चा की, है ना। बाकी जो शरीर है तो शरीर के थोड़ा आराम मिल जाए, शरीर को सुख मिल जाए, इस प्रकार की चाह, है ना, संसार शरीर और भोग, इनकी जो चाह है ना, इनकी अनुकूलता की जो इच्छा है उसका विरोध करते हैं। अंतरंग में, है ना, उत्तम चरित्र उनको प्रकट हुआ है, वितराग भाव प्रकट हुआ है, क्योंकि वो इच्छा का भाव रूपी है, इच्छा चरित्र गुण का विकार है, तो उन्हें चरित्र गुण की सम्यक परिणति प्रकट हुई है, इसलिए वो इच्छा उनकी जाती रही। अंतरंग में मजबूती के साथ में उनका वो तब भाव मौजूद है, परिणति। बाहर में जिस जिस प्रकार से इच्छा का विरोध हो संसार शरीर और भोग में, वो कार्य उनके जीवन में पाया जाता है, वो यथाशक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं। और फिर तप की पराकाष्ठा तो ध्यान में ही है ना, वो जो ध्यान प्रकट होने पर तो, है ना, फिर सदा सदा काल के लिए धर्म में हो जाते हैं। तो ऐसा तब 12 प्रकार का काय अंतरंग बहिरंग के भेद से उसको 12 प्रकार का बना दिया। तो जो बहिरंग शरीर है ना, और शरीर से संबंध रखने वाले, इससे संबंधित जहाँ इच्छा निरोध है वो बहिरंग तप कह दिया। अंतरंग के जो अपने भाव हैं उनसे से संबंधित जहाँ इच्छाओं के निरोध की बात है वहां पे अंतरंग तप की चर्चा की। 6 प्रकार का बहिरंग, 6 प्रकार का अंतरंग तप, ठीक है। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है, जिसको तपा जाए वो तप, ठीक है ना, और इससे कर्म का क्षय विशेष होता है जीव के। उत्तम त्याग की चर्चा की, तो त्याग तो वस्तुतः तो आत्म स्वभाव की प्रवृत्ति, क्योंकि निवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति पूर्वक ही है, तो आत्म स्वभाव में प्रवृत्त है, तो समस्त पर वस्तु से निवृत्त है। इसे कि हम ऐसा कहें कि, है ना, वीतराग भाव हुआ तो क्या हुआ कि राग द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष का त्याग वीतराग भाव का ग्रहण है, और राग द्वेष का त्याग है, ठीक है, इसका नाम है त्याग। ये उनको त्याग है, राग द्वेष परिणति का 3 कषाय चौकड़ी का भाव पूर्वक यथा योग्य उनको त्याग हो चुका है। और जिनको समस्त कषाय चौकड़ी का भाव हो गया है, वे भी 10 धर्म का पालन करते हैं। अनंत के 10 धर्म नहीं है क्या? सिद्धों के भगवान के 10, ये तो उनके प्रकट रूप में मौजूद है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोध, सत्य, संयम, तप सब है ना, ये भी उनकी भी प्रकट है। लेकिन जब अपन, है ना, इन्हीं की चर्चा पर वस्तु के आश्रय से, व्यवहार के आश्रय से करते हैं अपने, तो सब फिर थोड़ा सा अपन, है ना, मुंडा इत्यादि की दृष्टि से उसको देखते हैं। तो वास्तुतः त्याग, राग द्वेष परिणति का त्याग होना, परिणति में राग द्वेष का त्याग होना, वो उत्तम त्याग है ना। और जब वो इस जीव के हैं, और व्यवहार से जब त्याग की चर्चा की, तो दान के विषय में इसकी चर्चा की, है ना। जो दान है उसको व्यवहार त्याग कहा, और जो
राग द्वेष का त्याग है उसको निश्चय त्याग कहा, ठीक है ना। तो आती है चर्चा, क्योंकि दान की चर्चा इसलिए कि दान के अंदर भी कुछ ना कुछ ये जीव त्याग करता है, कुछ ना कुछ छोड़ता है ना, वहां पर भी इसकी छोड़ने का भाव है, इसलिए उस दान को भी त्याग के अंदर लिया गया है, ठीक है ना। अब या भले उसको ज्ञान दान की बात करें अपन, है ना, तो ज्ञान दान में भी क्या हुआ कि ये ज्ञान मेरे पास ही न रहे ना, हमने कैसे ज्ञान में क्या छोड़ दिया, उसने दूसरे को ज्ञान दे दिया तो हमारे पास थोड़ी छूट गया, हमारे पास तो रहा ना, है ना। मुंडाजों ने दूसरे को ज्ञान दान दिया तो उनके पास वो ज्ञान रहा कि नहीं रहा, वो तो उनके पास रहा, उनका थोड़ी छूट गया है क्या। तो कहते हैं कि भाई इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की इच्छा हमारी कि मैं दूसरे को सिखाऊंगा, मैं दूसरे को बता दूंगा, है ना, तो उसको भी आ जाएगा। ये एक इस प्रकार के भाव का त्याग और दूसरे को सिखाने का भाव, दूसरे को नहीं सिखाने की जो चेष्टा, इसका त्याग हुआ। तो ज्ञान में भी अपन ने क्या किया है ना, कि सिखाने का भाव हमारा रहा कि सीखे, तत्व की दृष्टि से प्रकट होवे, है ना, इस प्रकार का वहां भी, है ना, दुर्भाव का त्याग हुआ, ठीक है ना। इस दृष्टि से वहां भी त्याग है, ठीक है। ये सब व्यवहार त्याग की बात है। तो उसको 4 प्रकार से दान की चर्चा या सब त्याग के विषय में की जाती है, तो निश्चय से तो त्याग, आग द्वेष का त्याग होना ही त्याग है वास्तव में, ठीक है ना। तो बाहर में फिर व्यवहार से 4 प्रकार के दान की बात, देने की चर्चा यहाँ पर से, दान किसे कहते हैं वो तो अपन चर्चा करके आई है ना। औषधि शास्त्र अभय आहारा, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनिहार नरभव लाहो लीजिए, है ना। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। कितना सुंदर वर्णन किया पंडित जी ने, है ना। एक पंक्ति में उत्तम त्याग कयो जग सार, औषधि शास्त्र अभय आहार, 4 प्रकार के त्याग की बात कर ली, औषधि शास्त्र अभय और आहार, नीचे ज्ञान देश निर्वार है, और निश्चय दृष्टि से राग द्वेष का निर्वाण, है ना, उसको निराकृत करे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। तो ज्ञाता है वो दोनों प्रकार के दान को संभालता है। हम निश्चय दान और व्यवहार दान की बात की, जब निश्चय दान की बात करेंगे तो वो ये त्याग ही, राग द्वेष का त्याग, वही उसकी कोई बात है। और दोनों दान संभाले, तो निश्चय नीचे किया तो ऊपर वाला व्यवहार हो गया, है ना, ज्ञान का दान, औषधि का दान, अभय का दान, और ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान, और औषधि शास्त्र अभय आहार और आहार दान इत्यादि की चर्चा सब वहां पर की है, ठीक है। अब अपन उसी को अगर त्याग समझ लेंगे तो फिर, है ना, अब अपन उसको लगाए अगर साथ में, तो आहार का त्याग, औषधि का त्याग, ठीक है ना। तो दान, औषधि दान और औषधि त्याग, आहार दान और आहार त्याग, फिर अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो वस्तुतः तो त्याग वो राग द्वेष की प्रवृत्ति का त्याग वही त्याग है वास्तव में, ठीक है। और व्यवहार से त्याग की बात करें अपन, जिस दान की चर्चा की है, तो मुंडराजों के तो ज्ञान दान मुख्यता से पाया जाता है और अभय दान मुख्यता से पाया जाता है। वहां आहार दान और औषधि दान का प्रसंग नहीं है। वे किसको आहार देंगे तो आहार लेते हैं, वे किसको औषधि देंगे लेते हैं। हाँ, भव के रोग की औषधि देते हैं, वो उस अपेक्षा बात करें वो जुदी बात है, ठीक है ना। तो ये सब उत्तम त्याग की चर्चा है। तो उत्तम आकिंचन्य, है ना, आकिंचन्य शब्दों को समझ लेना है अपन को। किंचित मतलब कुछ भी, और अकिंचित मतलब कुछ भी नहीं, और अकिंचित का भाव, आकिंचन का भाव, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी में, इस प्रकार का जो भाव है उसका नाम है आकिंचन्य। अकिंचन का भाव, कुछ भी मेरा नहीं है ना, उसका नाम आकिंचन है। इसके भी कहे कि परिग्रह के त्याग का नाम आकिंचन है ना, मूर्छा का त्याग उसका नाम, ये मेरा है, ममेदम इति मूर्छा, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव मूर्छा है। और इस प्रकार के भाव का त्याग होना, उसका नाम है आकिंचन। ये शरीर और शरीर से संबंध रखने वाला एक भी भाव वो मेरा है, एक भी वस्तु मेरी नहीं है, पर वस्तु तो मेरी है ही नहीं, शरीर भी पर वस्तु है, लेकिन पर वस्तु के निमित्त से उत्पन्न होने वाले वे रागादि विकार वे भी मेरे नहीं। तो इस प्रकार से, है ना, शुभाशुभ भाव और देहादि वस्तु पर वस्तु, उन सब के अंदर ममत्व भाव का त्याग होना, उसका नाम है आकिंचन, उत्तम आकिंचन है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूर्वक पर वस्तु से पूरी तरह से उनकी जो विरत, हम बात कर रहे हैं उत्तम आकिंचन्य धर्म की, है ना। तो शरीर आदि में ममकार का त्याग, शरीर आदि में शरीर संबंधित सब वस्तु आ गए, उसके निमित्त से होने वाले वे पर भाव वे भी सब आ गए, है ना। उन सब के अंदर ममत्व पने का त्याग। तो ऐसा कहे हम कि क्रोध मान माया और जो लोभ के अभाव रूप में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच है, उसी तरह परिग्रह के अभाव रूप में ये उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है। और
अंत में है उत्तम ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म में चर्या करना उसी का नाम ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म में लीनता होना उसी का नाम ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म अपना स्वभाव है ना, शुद्धात्मा को ब्रह्मा भी कहा है। तो उस ब्रह्म स्वभाव में लीनता होना वो निश्चय से ब्रह्मचारी है। तो उत्तम ब्रह्मचार्य, उत्तम आकिंचन्य, ये एक प्रकार से समझ लीजिए अस्ति नास्ति से कथन करने वाली बात है ना। आत्मा में लीनता होना वो ब्रह्मचार्य है, और पर वस्तु में लीनता नहीं होना वो आकिंचन्य। ये आत्म स्वभाव ही मेरा है ना, ये आत्मा ही मेरा है, इस प्रकार से उसमें अपनापन मानते हुए उसमें लीन हो जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और पर वस्तु कुछ भी मेरी नहीं है ना, शरीर भी मेरा नहीं है, इस प्रकार से पर वस्तु ममत्व का अभाव करते हुए उसमें ये कुछ भी मेरा नहीं है, इसलिए उसमें लीन नहीं होना, ये आकिंचन है ना। तो जो अस्थि से ब्रह्मचार्य है उसी का नास्ति से पहलू देखे तो वो आकिंचन है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य आकिंचन सब एक सिक्के के ये दो पहलू हैं। और बाकी व्यवहार से बाकी बाहर में देखे तो मन वचन काय से है ना, काम वासना इत्यादि का सब प्रकार का त्याग करना, स्त्रियों के प्रति ममत्व का त्याग करना। इसलिए कहा कि मुंडा पुरुष ही होते हैं, इस प्रकार का भाव उसमें आ जाए। वेद का जो है वो इस प्रकार का त्याग होना, ठीक है, अपनी भूमिका अनुसार। वो बात उसमें हमको तीन कषा चूड़े अभाव पूर्वक लगा देनी है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो छठे छठे गुण स्थानवर्ती सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि है ये भी ब्रह्मचर्य के धारी है, 10वें गुण स्थानवर्ती वे भी ब्रह्मचर्य के धारी है ना। वेद का अभाव सातवें गुण स्थान में तो नहीं होना है, तो आगे जाकर ही होगा। तो इसलिए तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को उत्पन्न होने वाली वितराग परिणति उसको लिया। फिर जहां आगे और कषाय का अभाव हो गया तो वो भी धर्मी है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से संवर के रूप में इस सब 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा की गई है, इनका स्वरूप हमें निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से समझ में आए, है ना। और अंतर्बाह्य परिणति जो है हमारी वो भी जो है 10 धर्मों के स्वभाव को समझकर, है ना, किन प्रकार जैसे कषाय का अपने मंदता होकर अभाव हुए उस प्रकार से हम भी अपने परिणति में 10 धर्म प्रकट हमारे भी हुए, हम इनको समझें, इस पवित्र भावना से विषय भी पूर्ण करते हैं 10 धर्म संबंधी। फिर अब 12 भावनाएं अनुप्रेक्षा है, इसके बाद कबिंदु अनुप्रेक्षा संबंधी चर्चा अपन आगामी कक्षा में करेंगे। इस